ओम श्री साई राम। प्रिय साई भक्तों, श्री साई बाबा का आज का यह संदेश आपके लिए कुछ खास है। इसलिए आज का यह श्री साई संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा ना, उतना समय देकर आप इस संदेश को निश्चिंत सुनिए। श्री साई बाबा का यह संदेश अगर आपको अच्छा लगे तो अभी आप इस संदेश को एक लाइक करिए और अभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री साई तो हमें सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पथ पर तुम्हें चलना तुम्हारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही जानते नहीं, फिर तुम्हारा श्री साई को दोष देना व्यर्थ है। समझ लीजिए, जीवन आपका है, इस जीवन को आपको ही अच्छी तरह से सुधारना होगा। अगर आप दूसरों पर अर्थात दूसरों पर से आशाएं रखेंगे, उम्मीदें रखेंगे, तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर चिंता कर रहे हो तो आज का यह संदेश शांत मन से सुनो। तुम्हारी सारी चिंताएं पूर्णत्व नष्ट हो जाएगी। बाकी कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, आप कभी भी चिढ़िए मत, गुस्सा करो मत, जोर से बोलो मत। हमेशा अपने मन को शांत रखो और विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ कभी मिटता नहीं, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी सिर्फ आपको ही मिलेगा। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बुद्धि है, सबसे बड़ा हथियार धैर्य है, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है, और सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात कि यह सब कुछ निःशुल्क ही हमें ईश्वर ने दिए हैं। इसलिए आप हमेशा निश्चिंत ही इसका फ़ायदा उठाते रहिए, अर्थात हमेशा हंसते रहिए, हमेशा सकारात्मक विचार करते रहिए। बाकी पछतावा कभी अतीत नहीं बदल सकता और चिंता कभी भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मित्रों, यह संसार अद्भुत है। यह राजा सोचता है फकीर अर्थात मजे में है, और निश्चिंत गरीब सोचता है राजा मजे में है। आप जहाँ है वही आनंदमय हो जाए। न निश्चिंत गरीब में पड़े और न ही बादशाह में। जो उपलब्ध हुआ है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करिए। सुख आए तो दुख आए तो चुपचाप मुस्कुरा कर देखते रहिए। निश्चिंत और जो साई दे उससे अन्यथा कुछ न मांगे। शिकायत कभी भी उठाए मत। शिकायत का न उठना है प्रार्थना का वास्तविक रूप है। यही समर्पण एक प्रकार की प्रार्थना है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है ना, तब इंसान का बात करने का तरीका भी पूर्णत्व तरफ से बदल जाता है। प्यारे साई भक्तों, जो व्यक्ति दूसरों के विषय में अर्थात दूसरों के विषय में हमेशा सोचता है और स्वार्थ से बिल्कुल दूर है, वही व्यक्ति कलयुग में सफलता प्राप्त कर सकता है। तेरा मेरा रिश्ता इतना खास हो जाए कि तू दूर रहकर भी मेरे पास हो जाए। मन से मन का तारा जुड़े, कुछ इस तरह के दर्द हमें हो अर्थात हो और एहसास तुम्हें आ जाए। ओम साई राम, ओम साई नाथ। मित्रों, आपका अनुभव बढ़ा देती है एक गलती, और अनुभव आपकी गलतियां कम करा देता है। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वही एक प्रकार का अनुभव। चलने की कोशिश तो करिए। दिशाएं यहाँ पर बहुत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो। तुम्हारे साथ दुआएं भी बहुत है। नसीहत दीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए। उद्देश्य दस्तक देना है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। मित्रों, वो इंसान जो तुम्हें समय देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हारा साथ देगा क्या? मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले मात्र जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित हमें करेंगे। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ इसकी ज़रूरत है ना, वहाँ तो तुम्हें दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को यह कभी एहसास होगा ही नहीं कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ
हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। मन एक ही होता है और वह प्रभु में ही लगे तो ही श्रेष्ठ निश्चिंत ही होगा। मित्रों, कद बड़ा नहीं करते हैं, अर्थात निश्चिंती एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाई अक्सर मिलती है सर झुकाने से। जिस घर में बड़े नरम छोटे नरम, उस घर में है शुभ कर्म। जिस घर में बड़े गरम छोटे नरम, उस घर में है शर्म। जिस घर में बड़े नरम छोटे गरम, निश्चिंती उस घर के है बेशरम। जिस घर के बड़े गरम और छोटे गरम, निश्चिंती छोटे गरम, उस घर के है फूटे कर्म। समझ लीजिए, अब निश्चिंती है। आपको सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझ कर जीवन को जीना चाहिए। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले और गले से लगा ले। मित्रों, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिनके पास समस्या नहीं है, और इस निश्चिंत इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हो। सबको इकट्ठा रखने की ताकत प्रेम में है और सबको अलग करने की ताकत ब्रह्म में है। कभी भी मन में ब्रह्म ना पालिए। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है, यह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह निश्चिंत मनुष्य में कैसे आती? जो चीज़ अंश में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मित्रों, गुस्सा कम करिए। क्योंकि गुस्सा धीरे धीरे हर वो प्यारी चीज़ खराब कर देता है जिसको आप खराब नहीं करना चाहते। हालांकि ज़्यादा गुस्सा आपने पर अर्थात आपनों पर ही आता है, ये बात झूठ है। सच यह है कि ज़्यादा गुस्सा आपनों पर नहीं, जिनको हम ज़्यादा खास मानते हैं उन पर आता है। समझ लीजिए, निश्चिंत ही वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ हमें सिखाता है। वक्त ही कीमती अर्थात वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को अच्छी तरह से पाता है। जो खो देता है जो वक्त को, जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर मात्र आता नहीं। हमेशा आप खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर बनाया नहीं है। समझ लीजिए, जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी अर्थात घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय निश्चिंती बताती है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहोगे ना, सिर्फ निश्चिंत ही उतना ही आप अपने काम पे लक्ष्य देते रहोगे। यह ख्वाहिश कभी मत करो कि निश्चिंत ही हर कोई आपकी तारीफ करे। बस यह ख्वाहिश कर कि आपके माँ बाप आप पर नाज करे, यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, प्रथम पाप कर्म फौजदारी की तरह है और पुण्य कर्म दीवानी की तरह है। दोनों का विभाग अलग अलग है। पापों का और पुण्यों का अलग अलग संग्रह होता है, इसलिए स्वाभाविक अर्थात रुपये से दोनों एक दूसरे से कटते नहीं। अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप कटते नहीं, परंतु मनुष्य पाप कटने के उद्देश्य प्रशंसित कर्म करे तो उसके पाप पूर्णत्व कट सकते हैं। जैसे जुर्माना देकर मनुष्य जेल से छूट सकता है, कुछ उसी प्रकार किसी भी मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियाँ बदलती है। इसीलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश कभी करो मत। कुछ बातें श्री साईं पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कभी मात्र कोशिश करो मत। कर्म के पास न कागज है और ना ही किताब है, फिर भी सारे जगत का उसके पास हिसाब है। मित्रों, निश्चिंत है, विश्वास किसी पर इतना करो कि कोई तुम्हारे साथ छल करते वक्त खुद को वो दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करिए कि निश्चिंती उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का मात्र डर बना रहे। यही हमें निश्चिंती समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, पूजा करने का यहाँ पर तो कोई भी सिद्धांत नहीं। श्री साईं तो हर उस दिल की सुनते हैं जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। यही हमें समझना चाहिए।
तुम उसके लिए शौक करते हो अर्थात करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए अर्थात इन दो बातों से पूरा काम हो जाएगा। श्रवण मनन आदि सब इसके पटने में निश्चिंत आ गया। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका कभी शौक मनाने की जगह जो अभी आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्यारे साईं भक्तों, आप निश्चिंत ही अपने कितने लोग अर्थात आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका तो क्यों कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व ज़्यादा रहता है। बाकी गलत को गलत कहने की क्षमता यदि मनुष्य में नहीं है तो उसकी प्रतिभा व्यर्थ है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और ईश्वर से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई उसको मात्र आएगी नहीं। मित्रों, अकेले चलना सीखो क्योंकि सहारा प्यार और निश्चिंत ही यार। पूर्णत्व समझ लीजिए, पूर्णत्व कितने भी पास के क्यों ना हो, पूर्ण सच्चे क्यों ना हो, अर्थात एक ना एक दिन अपने औकात दिखाई देते हैं। आपको समझना चाहिए श्री साईं आपके साथ है और वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे फिक्र करना छोड़ दे क्योंकि फिक्र करने से ही आपके जीवन में हमेशा दुख आते हैं। मित्रों, कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। समझ लीजिए, सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कोई अर्थात कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। समय के साथ हर चीज का बदलना तय है, बस देखते रहिए, पहले या किसी का मन, फिर व्यवहार और फिर अंत में बात करने का लहजा बदलेगा। इसलिए किसी के लिए चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि कलयुग में जरूरत के हिसाब से इंसान अपना रंग निश्चिंत ही बदलता है, चाहे वो आपके कितने भी करीब का क्यों ना रहे। मित्रों, जिनके मन में श्री साई है, भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है, निश्चिंत है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, पूर्णत्व संसार में उनका कल्याण है। निश्चिंत तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। अहंकार का मतलब वही है जो पूर्णत्व आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। क्रोध ऐसा शत्रु है जो व्यक्ति का जीवन खत्म कर देता है। मित्रों, समझ लीजिए, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे पूर्णत्व गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें पूर्णत्व रोते छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। निश्चिंत ही चरित्र एक वृक्ष है, पद, प्रतिष्ठा, यश और सम्मान उसके फल है, लेकिन विडंबना यही है कि वृक्ष का ध्यान कोई नहीं रखता और फल तो यहाँ पर सबको ही चाहिए। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं परंतु खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे थे। मित्रों, इंसान के अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। प्रसन्नता श्री ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है और क्रोध भगवान का दिया सबसे बड़ा अभिशाप। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य उपहार नहीं। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जन्म देती माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि निश्चिंत उसे कभी तकलीफ ना हो। पूर्णत्व जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। अर्थात बेवजह तनाव में रहिए मत, सब कुछ यहाँ पर पहले से ही तय है, इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। 3 चीजें कभी लौट कर आएगी नहीं, गुजरा हुआ वक्त, बोले हुए अल्फाज, टूटा हुआ भरोसा। समझ लीजिए, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अभिमान हमें मात्र करना चाहिए नहीं।
यह भी तुम्हें अपने जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मानिए मत, क्योंकि पूर्णत्व बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। और अकेले खड़े होने का साहस तो रखो। दुनिया आपको ज्ञान भरपूर देंगे लेकिन कभी भी साथ आपको देगी नहीं, और यही है दुनिया की एक प्रकार की बड़ी सच्चाई। मित्रों, सभी को साथ रखो लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो निश्चित्र नजर आता है, वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। उम्र में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही है जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम, दया और सम्मान की भावना है। मित्रों, 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और निश्चिंती ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक आपका हो जाए। उससे अर्थात सबसे मुश्किल उससे प्रेम करना जो आपसे प्रेम ना करता हो, उससे नफरत करना अर्थात जिससे सबसे अधिक प्रेम हो। समझ लीजिए, निश्चिंती नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया तो आपको दिखावे से जानती है, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, श्री साईं आपको आपकी नीयत से जानते हैं। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, जहाँ निश्चिंती माँ पापा का सम्मान हो वही बहुपार होता है। मित्रों, जहाँ संतों की वाणी हो वही उद्वार हमारा होता है, जहाँ प्रेम की भाषा हो वही एक परिवार होता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय अपनी कमी को हमें दूर करना चाहिए, न कि कमी बताने वाले से रिश्ता हमें तोड़ना चाहिए। सहने वाला जब जुल्म रह सहकर भी मुस्कुरा दे तो निश्चिंत उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप कभी भी किसी को निश्चिंती जानबूझकर कभी दुख मात्र दीजिए मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को दुख देंगे तो वही दुख निश्चिंत ही आपके पास लौट कर आएंगे। किसी को दुख देने की बजाय हमेशा सबको आप आनंद दीजिए। अगर आप आनंद दोगे तो आनंद ही आपके पास आएगा, और यही है एक प्रकार की सबसे बड़ी सच्चाई। बाकी आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है उससे भी बेहतरीन आपको ईश्वर निश्चिंत ही देंगे। आप सिर्फ चिंता छोड़िए और श्री साईं बाबा का हमेशा चिंतन करिए। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व समझ लीजिए, निश्चिंत ही पूर्णत्व श्री साईं हमेशा कहते हैं। पूर्णत्व जीवन में अगर कोई तुम पर निंदा करते हैं, अर्थात अगर तुम्हारे जीवन में निंदा है, तो कभी भी आप निंदा से डरिए मत, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। अर्थात मरने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ लोग तारीफ ही करते हैं, और यही तो एक प्रकार की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए मित्रों, आप मात्र कभी भी निंदा से घबराइए मत। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो कभी भी गम करिए मत। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। भरोसा और अर्थी एक बार उठने के बाद वापस मात्र आते नहीं। श्री साईं कहते हैं, पूर्णत्व शमशान घाट के पास से गुजरते हुए मैं रुका। अंदर चिंती दाखिल हुआ मुर्दे को प्रणाम किया। ईश्वर ने उसके आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की और तेज आवाज से बोला, कितनी शांति से सो रहे हो, बड़े भाग्यशाली हो। आवाज आई, हम नहीं सो आप रहे हैं, हम तो सोने की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए जब ले श्री साईं का नाम बंदे वही आएगा काम। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आप श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करते रहो। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का सहारा आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई भी कभी हरा मात्र सकता नहीं।
कर्मों का फल सीधा सा है। छल का फल अर्थात छल का फल छल, आज नहीं तो कल। निश्चिंती मित्रों मिलो का सफर पल में बर्बाद कर गया। उसका ये कहना कहो कैसे आना हुआ। निश्चिंती समझ लीजिए। श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे तूने जो कुछ भी खोया है उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त भी होगा जब तू हमेशा खुद को सकारात्मक रखेगा। जो खुद को कभी सकारात्मक रखते नहीं वो जीवन में कभी आगे बढ़ पाते नहीं। बाकी नाम के बड़ी अर्थात भारी महिमा है। बड़े से बड़े पाप निश्चिंती नाम नष्ट कर देता है। ऐसा विचार करके जो अर्थात नवीन पाप करता है, पूर्णत्व उसे नाम अपराध करता है और उसके हृदय में कभी नाम चल ही सकता नहीं। और यह भी एक प्रकार की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती सत्य को ख्वाहिश होती है कि सब उसे जान ले और झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। पूर्णत्व गुस्सा करना छोड़ दीजिए, श्री साई पर हमेशा विश्वास करना शुरू कर दीजिए। बाकी एक बात तो हमें सदैव स्मरण निश्चिंती रखना चाहिए। जो ईश्वर के निश्चिंती भक्त है अर्थात जो हमेशा ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करते हैं, उनके जीवन में ईश्वर कभी भी कुछ पूर्णत्व गलत निश्चिंती उनके साथ कर होने देते नहीं। समझ लीजिए, श्री कृष्ण जी ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत खत्म होते ही आपको पहचानेगा भी नहीं। और मित्रों, यही एक प्रकार सच्चाई है। निश्चिंती है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा होता नहीं। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा होता नहीं। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा मात्र रहता नहीं। अंत सभी का समान है। हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग निश्चिंती बनाता है। मित्रों, वह इंसान जो तुम्हें अर्थात समय देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हारा साथ भी देगा क्या। निश्चिंती ही एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियाँ कम कर देता है। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वही है एक प्रकार आपका अनुभव। यह भी हमें समझना चाहिए। मित्रों, आर्थिक असंतुलन इंसान को परेशान कर देता है। शारीरिक असंतुलन इंसान को भीतर से खा जाता है और मानसिक असंतुलन इंसान को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। समझ लीजिए, पूर्णत्व श्री साई कहते हैं, बंदे पूर्णत्व बल्कि शांत रहे। जब जल गंदा हो तो निश्चिंत उसे कभी हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं। इससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल निश्चिंती आपको मिलेगा। बाकी मित्रों, संघर्ष थकाता तो जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूर बनाता है। तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से सदैव दूर हमें रहना चाहिए। परिवर्तन से आप कभी डरिए मत और संघर्ष से कभी कतराना मत। मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई कभी हमें सिखा सकता नहीं। रिश्तों को वक्त दो। ताजमहल दुनिया ने देखा है, निश्चिंती मुमताज ने नहीं। यह भी हमें समझना चाहिए। मित्रों, ईमानदारी से कमाई करने वाले के शौक भले ही पूरे ना हो, परंतु उनकी नींद निश्चिंती पूरी हो जाती है। निश्चिंती यही हमें समझना चाहिए। बाकी ईश्वर कहते रहते हैं, जीवन में इतना समझौता भी करो अर्थात मत करो कि लोग भूल जाए कि आप भी एक प्रकार इंसान हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, दुख हमारे धैर्य की। दोनों में उत्तीर्ण व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इसलिए हर स्थिति में संतुलित रहिए। काम ईमानदारी से करना चाहिए। अच्छे काम का लेखा जोखा ईश्वर हमेशा रखते हैं। निश्चिंती संसार जो भी देखता है उसे निश्चिंती मानता है। जो काम दिखाई नहीं देता परमात्मा उसे भी जानते हैं। इसलिए कभी भी
आपने अधिकार का दुरुपयोग करिए मत। बाकी मित्रों, कोई रिश्ता अगर गड़बड़त हो रहा है तो हमेशा आप याद रखिए, किसी थर्ड पार्टी ने निश्चिंत ही एंट्री मार ली है। काहे की चाय तब तक फीकी नहीं लगती जब तक रसगुल्ला न खाए हो, यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, जब और रात को पेड़ पर बैठे परिंदे को नींद में कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। इसलिए आपके सोच का ही सब कुछ फर्क है। आप जैसी सोच रोकोगे, कुछ इसी तरह आपका जीवन पूर्णत्व होता जाएगा। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आप अपने सोच को अच्छा रखिए। बाकी कभी खाली मात्र बैठिए मत। निश्चिंत ही वो बातें जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई वास्तव नहीं, समझ लीजिए, घूम घूम कर आपके कानों में गूंजती है। अपने आप को हमेशा किसी अच्छे काम में व्यस्त रखिए, क्योंकि जो इंसान हमेशा खाली होता है, कोई भी काम करता नहीं, उसके तो दिमाग में कोई भी ख्याल आते रहते हैं। जीवन में इन दो नियमों का पालन अवश्य करें। मित्र और रिश्तेदार सुखी हो तो बिना निमंत्रण के उनके पास कभी जाइए मत। और अगर किसी परेशानी या दुख में हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा कभी करिए मत। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं, असल में वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना सर्वश्रेष्ठ है। जो इंसान दूसरों को गिराने की हमेशा कोशिश करता है ना, नैतिक तौर पर वो खुद कितना गिरा हुआ है उसे खुद भी कभी पता चलता नहीं। मित्रों, एक निश्चिंत प्यारी सी लाइन उल्टी या सीधी कैसे भी पढ़ो, अच्छा लगता है जिंदगी तो अपने है। अर्थात समझ लीजिए, इंसान तो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं, बोझ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। निश्चिंत ही समझ लीजिए, कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। परमात्मा कहते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर अर्थात उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यार बनेंगे। समझ लीजिए, प्रभु का प्यारा आप बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यार से है, वही खुशियों के खजाने से संपन्न मात्र रहते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं ना, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों करते नहीं है। लेकिन मित्रों, स्मरण रखिए, जब भी परीक्षा शुरू रहती है अर्थात चालू रहती है, तब परमात्मा हमेशा मौन धारण करते रहते हैं। और यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से निपटते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो लोहा। जब अपना ही अपने को घाव देता है तो दर्द मात्र ज़्यादा होता है। मित्रों, माना कि पूर्णत्व जीवन में आपके दुख है, लेकिन अगर आप जीवन में सदैव नकारात्मक सोचोगे, बुरे कर्म करोगे, तो आपका जीवन कभी आनंदी हो सकता नहीं। समझ लीजिए, प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। सोच तो हर कोई लेता है। बाकी बड़े अभियान को सफल बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में विपरीत विचारधारा के लोगों को भी जोड़ो, और जब काम पूरा हो जाए तो सभी लोगों को सही तरीके से विदा भी हमें करना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही सुबह की पहली सहज सोच वो हो जो आप बनना चाहते हैं। ध्यान रखें, आपका हर एक संकल्प आपके भाग्य की रचना करते रहता है। आपका हर एक प्रयत्न आपकी निश्चिंत जीत तय करते रहता है। इसीलिए सदैव अच्छा सोचिए। बाकी गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो प्रतिभा एक प्रकार व्यर्थ है। प्यारे साईं भक्तों, एक बात समझ लीजिए,
निश्चिंत ही जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिस प्रकार हवा की संगति से धूल आकाश तक पहुंच जाती है और जल के सहयोग से नीचे आकर कीचड़ में मिल जाती है, उसी प्रकार सुसंगति से मनुष्य का उत्थान और कुसंगति से पतन होता है। बाकी ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। जीवन है कुछ, जीवन क्या है, कुछ नहीं, बस रूह के शरीर हो जाने की पूर्णत्व कहानी है। कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है जिंदगी, हंसता और रुलाता राग है जिंदगी, कड़वे और मीठे अनुभव का स्वाद है जिंदगी, पर अंत में तो अपने निश्चिंत किए हुए कर्मों का हिसाब है जिंदगी। मित्रों, अगर परिश्रम करने की उम्र में आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर जीवन को जीते चलो। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। समझ लीजिए सब कुछ अपने आप ही ठीक मात्र हो जाएगा। विनम्रता का अर्थ समर्पण नहीं है, अर्थात समर्पण नहीं है, यह तो अपनों से रिश्तों की बरकरार रखने का एक प्रभावशाली तरीका है। अहंकार कभी पालिए मत। वक्त के समंदर में कई सिकंदर अभी तक तो डूब गए हैं। जिस घर में हमेशा ईश्वर का नामस्मरण किया जाता है उस घर में सदैव आनंद ही आनंद रहता है। अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या न करे, सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोते रहते हैं। मित्रों, समझ लीजिए, प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती है और गिर जाती है, बल्कि इसीलिए कि वे जब भी गिरती है नए जोश से फिर उठ जाती है। समझ लीजिए, पूर्णत्व जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। गुरु और संत के होते हुए भी इंसान दुखी क्यों है, अर्थात सीधा सा उत्तर है, लोग संतों के और गुरु के केवल चरण छूना चाहते हैं, आचरण नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों का अर्थात अनजान लोगों को इम्प्रेस करने और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। यदि आप नफरत व गुस्से से भरपूर रहते हो, किसी डायनासोर से कम नहीं, खुद का नाश कर लोगे। घटित बात पकड़े रखोगे तो बोझ में ही जियोगे। नए आवेश में प्रवेश करिए, वर्तमान को मस्त ही भोगो। दिल के रिश्ते बड़े अजीब से बनाए हैं। सबसे ज़्यादा वही रोया जिसने ईमानदारी से निभाए हैं। मित्रों, संतोष और घरी नींद मिल जाने के बाद ईश्वर से कुछ भी मांगने को मात्र नहीं रह जाता। सारी इच्छाओं का आनंद इन्हीं दो चीज़ों के बीच में है। भरोसा में इतने अंधे भी न बनो कि पास वाले का असली रंग तुम्हें दिखाई ना दे। मित्रों, जिंदगी के सारे गम पूर्णत्व भुला के बेनिश्चिंत बेपरवाह रहना चाहता हो, ख्वाहिशें की ऊंची उड़ान लेकर आसमानों में उड़ना चाहता हो, किसी के जहन में एक बार बस जाओ, जिंदगी भर ना निकलने अर्थात वाला ख्याल बनना चाहता हो, तूफान में फड़फड़ा रहे परिंदों की तरह नहीं, बादलों के ऊपर उड़ रहे बेखौफ बाज की तरह बनना चाहता हो। धीरे धीरे उम्र तो कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारे पर सागर के निश्चिंत खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्तों पुराने मात्र आते नहीं। जी लो इन निश्चिंत पलों को हंस के, फिर लौट के। मित्रों, निश्चिंत दोस्ती के जमाने नहीं आते, यही हमें समझना है। बाकी मित्रों, एक बात हमें समझना ही चाहिए, ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो इंसान आजकल सिर्फ बातों में ही उगल देता है। इसलिए आप कभी भी किसी का दिल दुखाइए मत, कभी भी पूर्णत्व गलत कर्म आप मात्र करिए मत। बाकी मित्रों,
जिंदगी में वक्त से ज़्यादा अपना या पराया कोई भी होता नहीं। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मित्रों, जब दर्द कोई अपने देते हैं तो बड़े गहरे देते हैं। जिसे सह पाना तो दूर, किसी से कह पाना भी मुश्किल होता है। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होगे और ना ही लोग। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा में, अर्थात प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्ष में लग जाते हैं, निश्चिंत ही उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते हैं। सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको सही में अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो सर्वप्रथम आपको खुद पर विश्वास करना होगा। बाकी धन से इंसान जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकता है, परंतु जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से उसे प्राप्त होता है। बात करने का मजा तो उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। मित्रों, आप पूर्णत्व कैमरे की नज़र में है। यह पढ़ते हैं कि व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया एक उपकरण मात्र है। हम मात्र भूल जाते हैं कि हम सदैव श्री साईं बाबा के नज़र में है, और वहाँ की नज़र ना खराब होती है और ना ही कभी बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई भी निश्चिंत यहाँ पर कारण नहीं। समझ लीजिए, ईश्वर सदैव आप पर नज़र रखे हुए है। इसलिए अच्छे कर्म करो। जब कोई काम हम भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ही निश्चिंत ही लेते हैं। भरोसा रखना उस साईं पर जो यहाँ तक तुझे लाए हैं, आगे भी लेकर जाएंगे। मित्रों, शातिर लोगों से बचना नामुमकिन होता है। आप उनके प्यार में होते हैं और वो निश्चिंत षड्यंत्र में, यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही चेहरे से पहचान होती है, चेहरे से परख कभी होती नहीं। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं सुंदरता के लिए अपने संस्कार हमें त्यागने पड़े। अगर तुम्हारे अंदर 24 घंटे दुख झेलने की शक्ति है तो उस 24 घंटे से आधा घंटा चुरा कर ध्यान में त्याग दो, अर्थात समझ लीजिए निश्चिंती ध्यान में लगा दो। दुख सुख में बदल जाएगा, जीवन आनंद में। बाकी मित्रों, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से पूर्णत्व, मगर सभी को शिकायत हवा से ही होती है। बहस तय करती है कि कौन सही है, बातचीत तय करती है कि क्या सही है। फिर से मुझे निश्चिंती मिट्टी में खेलने दे ये जिंदगी। ये साफ मसूतूरी जिंदगी उस मिट्टी से ज़्यादा गंदी है। मित्रों, भरोसा पूर्णत्व हमें खुद पर करना चाहिए। बाकी कुदरत का कहर भी जरूरी था निश्चिंती, वरना हर कोई खुद को ईश्वर समझ रहा था। जो कहते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, अर्थात वे आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। माटी का संसार है, खेल सके तो पूर्णत्व खेल। बाजी ईश्वर के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। स्वरूप थे सारे अपनी जिंदगी की उलझनों में। जरा सी जमीन क्या पूर्णत्व खिसकी, सबको ईश्वर याद आ गए अपने। ऐसा भी आएगा वक्त पता नहीं था। इंसान डरेगा इंसान से, यह भी पता नहीं था। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की ओर मत देखिए। हो सकता है कि उसकी झुकी हुई आंखें देखकर आप में गुरूर आ जाए। मित्रों, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। अर्थात चिंतन तुम्हें ईश्वर का हमेशा करना चाहिए। बाकी परिवर्तन से कभी डरिए ही मत। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हैं तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। हर किसी को उतना ही जगह दो आप अपने दिल में जितना कि वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा।
मित्रों समझ लीजिए, कामयाबी मेहनत की देन है, प्यार प्रकृति की देन है, सुख पूर्णत्व समृद्धि की भाग्य की देन है, अंग्रेजी बोलना अभ्यास की देन है, पूर्णत्व समझ लीजिए हर सांस भगवान की देन है। यही तो हमें समझना चाहिए। प्रतिदिन सुप्रभात करने का यही एक आशय है कि मुलाकात चाहे जब भी हो, अपनेपन का एहसास प्रतिदिन मात्र महसूस होते रहना चाहिए। मित्रों प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि में नहीं, कपड़ों में अर्थात कोपले फूटते रहना। नई कल्पना, नया उत्सव, नई खोज और नई स्फूर्ति प्रतिभा के लक्षण है। नई चीज सीखने की जिसने आशा छोड़ दी वो पूर्णत्व बूढ़ा है। कि प्यारे साईं भक्तों, आपको समझना ही चाहिए, 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी ये 4 शब्दों का मर्म जाने तो भी जीवन सार्थक हो जाए। गुस्सा माचित की तरह होता है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। बाकी निश्चिंत ही जब घरेलू फैसला करने के लिए बाहर के बंदे की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना तुम्हारा खानदान बर्बाद हो चुका है। मित्रों समझ लीजिए, 3 चीज़ें कभी लौटकर मात्र आएंगे नहीं। आपका गुजरा हुआ वक्त, बोले हुए अल्फाज, टूटा हुआ भरोसा। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता नहीं बल्कि ज्ञान होने का भ्रम है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर कुछ करना है जिंदगी में तो शुरुआत आज ही से ही करो। वही छीन लेते हैं मुस्कान चेहरे की जिन्हें बता दिया जाए कि तुम जरूरी हो। मित्रों जो सूरज को चाहता है वह दीपों से तृप्त नहीं होता। भरी जेब आपको कई गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों झूठ बोलना पहली बार आसान तो हो सकता है, परंतु बाद में सिर्फ परेशानी हमें देता है। और निश्चिंत ही सच पहली बार बोलना कठिन होता है, परंतु बाद में सिर्फ हमें मात्र आराम देता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी एक कहानी शुरू होती है सूरज के ढलने के बाद। अंधेरा कितना घोर बना है जाना दिया बनने के बाद, अर्थात जाना दिया बनने के बाद। आधी रात क्यों लो जली थी, जानोगे तुम भी जलने के बाद। मित्रों रिश्तों की अर्थात रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। मित्रों निश्चिंत तुम्हें समझना चाहिए, दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में जरूर झांक लेना चाहिए। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी माना दुनिया बुरी है, सब जगह पर धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। समझ लीजिए आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जिंदगी का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी मित्रों अच्छे वक्त में किए गए घमंड का असर इंसान को अपने बुरे वक्त में नजर आता है। जो जीव अपने जीव की बागडोर सद्गुरु को समर्पित कर देता है, लोक परलोक में सद्गुरु उस जीव के सदा अंग संग रहते हैं। विचारों को वश में रखिए, वो आपके शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो आपके कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो आपकी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो आपका चरित्र बनेंगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए, दर्द कितना भी हो तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा पूर्ण तो तुम्हें आनंदी रहने की सोच अपने मन में अर्थात अपने मन में रखना चाहिए। बाकी सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला ईश्वर लेते हैं। मित्रों जो व्यक्ति हमेशा अपनी उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है ना, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय मात्र मिलता नहीं। ऐसे लोगों का जरूर आदर करना जिनके स्नेह और दुआओं की वजह से हम इस मुकाम पर हैं।
एक प्रार्थना उन सब के लिए करना जिन्हें दुआ की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूर अर्थात ऐसे लोगों को जरूर खिलाना जिनको भोजन से तृप्ति मिले। क्रोध और चिड़चिड़ेपन की दीवार को जलाकर खाक कर देना, तभी खुशियों की बाहर आएगी। मित्रों, पाँव में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं है। आँखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं है। दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं है। अर्थात भावना में यदि जान हो तो ईश्वर हमसे दूर नहीं है। समझ लीजिए, सहनशीलता हमारी शक्ति का सर्वोच्चम स्तर है और निश्चिंत बदलना अर्थात बदला लेने की इच्छा हमारी कमजोरी की प्रथम निशानी है। आखिर तुम बंजर हो जाओगे अगर इतने अर्थात व्यवस्थित ढंग से रहोगे तो। यदि इतने सोच समझ कर बोलोगे चलोगे तो कभी अपने मन की नहीं कह पाओगे। सच को दबाकर दुनिया की नकल करके झूठे प्रेम के तराने गाओगे तो यकीनन एक दिन धीरे धीरे तुम बंजर हो जाओगे। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत अर्थात भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, समझ लीजिए, दोस्ती करना आसान है, निभा पाना अति मुश्किल। दोस्ती हमेशा एक निश्चिंत प्यारी जिम्मेदारी होती है जिसका यथासंभव ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। बाकी मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोलो, अर्थात बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द कभी भी नहीं। जरा उठकर अर्थात उड़कर तो देखो, मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में जितना आदमी उलझाए अपने बुने ख्यालों में। तुम नीचे गिर के देखो, कोई आएगा नहीं तुम्हें उठाने। तुम जरा सा अर्थात उठकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। अर्थात स्नान से तन, दान से धन, सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन शुद्ध बनता है। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत है उसके पास सबसे ज़्यादा है जो सबसे कम होने पर भी सबसे ज़्यादा संतुष्ट है। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर आप ज़्यादा चिंता करेंगे तो आपकी चिंता और बढ़ती जाएंगे। ज़्यादा ईश्वर का चिंतन करेंगे तो आपका जीवन और आनंदमय होता जाएगा। इसलिए आपको ही समझना चाहिए अपने जीवन को, अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी हर समय घटित होते रहता है, यह तो आपके कर्म के अनुसार ही आपके जीवन में सब कुछ घटित होते रहता है। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्मों पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए और अपने कर्म हमें मात्र हमेशा अच्छे करना चाहिए। बाकी मित्रों, ईश्वर कहते हैं बंदे हमेशा जीवन में सकारात्मक रहे। यदि हम में किसी विषय की योग्यता ना हो तब उस विषय के विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। यह गीता की पहली शिक्षा है। संभाल कर किया करो गैरों से मेरी बुराई। तुम जिन्हें जाकर बताते हो वो मुझे आकर अर्थात बता जाते हैं। क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मित्रों, आपकी अच्छाइयों अर्थात अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती है, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में विराजमान रहती है। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। बाकी गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर सामान्य मनुष्य भी गौरव प्राप्त करता है। जैसे कि फूलों के हार में रहकर धागा भी मस्तक के ऊपर स्थान प्राप्त करता है। इसी तरह मित्रों, जिद्द होनी चाहिए सफल होने की। उम्मीदें तो दुनिया पर बैठी है, अर्थात उम्मीद पे तो ये दुनिया बैठी है। इसी बात को हमें समझना चाहिए। बाकी निश्चिंती प्यारे साईं भक्तों, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छे काम आप हर समय और हर स्थिति में करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या न करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, निश्चिंती सूरज फिर भी उगता है।
इसे ही हमें समझना चाहिए। सुख में मिले सो, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक। जहाँ पापी पहुँच जाते हैं वही निश्चिंत नरक है। पापी नरक जाते हैं ऐसा नहीं, पापी अपना नरक अपने साथ अर्थात अपना नरक अपने साथ लेकर चलते हैं, समझ लीजिए। और पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं, ऐसा नहीं पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर समय देने पर अर्थात समय न देने पर खत्म हो जाती है। समझ लीजिए, जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। बाकी मित्रों, शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। बाकी चाय में मक्खी गिरे तो हम लोग चाय फेंकते हैं, और घी में मक्खी अर्थात पड़े तो मक्खी फेंकते हैं। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है, और यही है एक प्रकार की सच्चाई। मित्रों, काम की समाप्ति यदि अर्थात यदि संतोषजनक हो तो परिश्रम ही थकान याद निश्चिंत नहीं रहती। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा मजे में हो, मैंने जवाब दिया आनंद में हो। तो उन्होंने कहा दोनों में क्या फ़र्क है? तो उनको मुझे बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए श्री साईं बाबा की कृपा चाहिए। जीव एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार हमें देता है। मित्रों, रिश्ता कभी खत्म मात्र होता नहीं, वो अर्थात बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। संबंध उसी आत्मा से हमारे जुड़ते हैं जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता हो, वरना दुनिया में इस भीड़ में कौन किसको भला जानता है। रिश्तों की सिलाई अगर भावना से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मात्र मुश्किल है। समझ लीजिए अपने जीवन को, जो अपने जीवन को समझ लेता है वही अपने जीवन में आनंदी रहता है। मेरे साईं मुझे अपना लेना, दुखी दिन को दास बना लेना। ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, इसलिए आया हूँ शिरडी पति तेरे द्वार में। निश्चिंती तुम मुझे तारो ना तारो यह तुम्हारे हाथ है, अगर ना तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। निश्चिंती साईं नाम की लाज बचा लेना, मेरे साईं तुम मुझे अपना लेना। यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में कहना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, वस्तुओं का उपयोग होता है, व्यक्तियों का नहीं। लेकिन जब तुम वासना से किसी को देखते हो, व्यक्ति खो जाता है, वस्तु अर्थात हो जाती है। इसलिए वासना की आंखों को कोई पसंद कभी करता नहीं। जब वासना खो जाती है तो सौंदर्य का अनुभव होता है, और जब सौंदर्य का अनुभव होता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम का निश्चिंत आविर्भाव होता है। प्रेम उस घड़ी का नाम है। मित्रों, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी किसी ने ईश्वर से पूछा तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? तो ईश्वर ने कहा वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और निश्चिंत उसने फिर भी माफ कर दिया हो। समझ लीजिए अर्थात निरपक्ष की भक्ति है। अगर आप भक्ति निस्वार्थ मन से करोगे तो आपके साथ कभी भी कुछ मात्र बुरा व्यतीत होगा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपने मन को सकारात्मक करिए और श्री साईं बाबा की सेवा हमेशा शांत मन से आप मात्र निश्चिंत करते रहिए। जो हमें जीवन में समझना ही चाहिए, दुख भोगने वाला आगे चलकर तो सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी हो सकता नहीं। जो व्यक्ति साधारण से साधारण और सरल से सरल होने को राजी हो जाता है ना, सत्य खुद उसके द्वार आ जाता है। और जो व्यक्ति असाधारण होने की, विशिष्ट अर्थात होने के, बड़ा होने के महत्वाकांक्षा हो अर्थात होने की दौड़ में पड़ जाता है, उसके जीवन में असत्य धना से अर्थात घना से अर्थात पूर्णत्व घना हो जाता है। लेकिन जो सरल हो जाता है, सीधा साधारण सामान्य, उसके जीवन में सत्य के किरण का जन्म होता है और सारा अंधकार
समाप्त हो जाता है। सम अर्थात साझेदारी करो तो किसी के दर्द के करो, क्योंकि ख्वाहिशें के दावेदार यहाँ पर बहुत आपको मिलेंगे। मित्रों, इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास निश्चिंत खुद इज्जत नहीं है, वो कभी किसी की इज्जत मात्र करते नहीं। और यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए, संतोष के आनंद की कोई सीमा नहीं है, असंतोष के दुख की भी कोई सीमा नहीं है। संतोष के स्वर्ग का कोई अंत नहीं है, असंतोष के नरक का भी कोई अर्थात नरक का भी कोई अंत नहीं है। यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, ज़्यादा सोचो मत, बस वही करो जिससे आपको खुशी मिले। बाकी मित्रों, बुरा करोगे तो बुरा ही प्राप्त होगा, अच्छा करोगे तो बेहतरीन प्राप्त होगा। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया है ना, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। जिसका मन मस्त है उसके पास समझते हैं। बाकी मित्रों, दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या आपनों का हो। अगर आप अपने दिमाग को, दिल को कभी भी आनंद में नहीं रखोगे तो निश्चिंत ही पूर्ण तो आपके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। श्री साई हमेशा कहते हैं, जीवन में कभी भी चिंता करिए मत। एक बात सदैशा अर्थात हमेशा स्मरण रखिए कि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच चुगली काम क्रोध गंदे विचारों का भी उपवास मात्र होना चाहिए। मित्रों, इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके अर्थात आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। एक बात तो हमें समझ लेना ही चाहिए, हमारे जीवन में जो भी अभी हमारे पास है यह तो हमारे लिए बेहतरीन है। समझ लीजिए, आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन आपको ईश्वर ने दिए है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में सदैव आनंदी रहोगे। कुछ लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ कभी भी अच्छा मात्र होता नहीं। और यही तो जिंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई है। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही अच्छे कर्म करने पर लक्ष्य आप अपना केंद्रित करो, यही आपके लिए पूर्णत्व बेहतरीन है। बाकी सोच का ही फर्क होता है, अर्थात पूर्णत्व दुख का आपको खत्म करने के लिए नहीं, तो आपके जीवन को आनंदमय करने के लिए आते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा ही पाओगे। जिंदगी में एक बात हमेशा स्मरण रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और निश्चिंत है, आप हर किसी को कभी भी समझा नहीं सकते। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, जो अपने पूर्णत्व मन को आनंदी रखता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी मात्र रह सकता नहीं। समझ लीजिए, आपका जीवन पूर्णत्व आनंद से भरा हुआ है और आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। अगर आप जीवन में सदैव पूर्णत्व नकारात्मक विचार करोगे तो सदैव आपके साथ बुराई होते आप मात्र देखोगे। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना होगा। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त होता ही नहीं। आपने रास्ते खुद बनाइए और चुनिए, अर्थात क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई यहाँ पर जानता ही नहीं। श्री साई कहते हैं, धन एक नशा है, रूप एक निश्चिंती नशा है। जब ये दोनों उतर जाते हैं तब हम पूर्णत्व अपने आप को दुखी अर्थात दुख की एक गहरी खाई में पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि धन छोड़ दे या कुरूप हो जाए, इसका अर्थ यही है कि निश्चिंत इनका अहंकार न करे। बाकी मित्रों, बुरे वक्तों को भूल जाइए, मगर बुरे वक्त से मिला सब हमेशा याद रखिए। सुकून एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके पास ना भी हो तो भी आप दूसरों को दे सकते हैं। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है, उसे किसी शत्रु की कभी जरूरत पड़ती नहीं।
मित्रों, बहुत मुश्किल है उस इंसान को हराना जिसे ठोकरों से निश्चिंत ही ठोकरे ने चलना सिखाया है। समझ लीजिए, पूर्णत्व सुख ही शांति है, यह पूर्णत्व समझना चाहिए। अगर आपको हमेशा जीवन में शांति प्राप्त करना हो तो हमेशा अपने मन को शांत रखिए। यही तुम्हें पूर्णत्व समझकर अपने मन को शांत रखकर श्री साई की भक्ति करना है। मित्रों, पूर्णत्व, अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं ना, तो निश्चिंत ही उन्हें गलत या मतलबी सोचिए मत, अर्थात समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में दिखाई देती है। यही तो हमें अर्थात इसी तरह सकारात्मक सोचना चाहिए। अर्थात श्री साई हमेशा कहते हैं, किसी पर 100 उपकार कर दो, फिर भी एक गलती हो जाए तो सामने वाला सिर्फ आपकी गलती को हमेशा याद रखेगा। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, आप कभी किसी के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, अर्थात ज़्यादा चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री साई बाबा पर विश्वास रखिए, जो भी होगा आपके जीवन में बेहतरीन हो जाएगा। निश्चिंत ही संदेश सुनने के लिए धन्यवाद।